बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ केमिस्ट्री क्लास 9 ग्रुप फर्स्ट का जो सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ पेपर है वो शेयर करने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव और ग्रुप 2 का जो है वो केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर आपके साथ बच्चों शेयर करूँगा, तो ताकि आप जो है वो अपने नंबर जो हैं वो कंफर्म कर सकें कि आपके बोर्ड में कितने एमसीक्यूज़ ठीक हैं और कितने गलत हैं। दुआ है कि आपके सारे एमसीक्यूज़ ठीक हों और आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो पेपरों में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला एमसीक्यूज़ आपको पूछा गया है वो जी ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है HOCH2OC6H6 या फिर C6H12O6। तो बच्चों इसका ठीक जवाब है CH2O। ठीक है जी। और दूसरा एमसीक्यूज़ है जी किसके अज्जा को तभी तरीक़ों से अलग किया जा सकता है। विच वन कंपाउंड कैन बी सेपरेट बाय फिजिकली मीन्स। मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड या फिर रेडिकल। तो इसका ठीक जवाब है मिक्सचर। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर जो एमसीक्यूज़ पूछा गया है वो ये है एटम के ऑर्बिट का तस्वर किसने पेश किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। तो पहले ऑप्शन में है जे थॉमसन, दूसरे में है रदरफोर्ड, तीसरा है जी बोहर और आखिरी है प्लैंक्स। तो ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बोहर ने दिया था। और उसके बाद है जी चौथा एमसीक्यूज़ ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट आर तमाम गैसेस, ऑल गैसेस। दूसरा ऑप्शन है तमाम मेटल, ऑल मेटल्स। और तीसरा ऑप्शन है तमाम नॉन मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स। और आखिरी ऑप्शन है तमाम मेटलॉइड यानी कि ऑल मेटलॉइड। तो इसका सही जवाब है तमाम मेटल यानी कि ऑल मेटल्स। ठीक है जी। और पाँचवें नंबर पर जो आपको एमसीक्यूज़ पूछा गया है फैसलाबाद बोर्ड जो है वो पेपर केमिस्ट्री के फर्स्ट टाइम में, जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो इनके दरमियान बॉन्डिंग की किस्म होती है। व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन विद इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज। पहले ऑप्शन में है कोवलेंट, दूसरे में है आयोनिक, तीसरे में है पोलर कोवलेंट और आखिरी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो इसका एग्जैक्ट जवाब है आयोनिक। तो बच्चों छठे नंबर पर जो एमसीक्यूज़ पूछा गया है वो ये है कि एटम के दरमियान पाई जाने वाली कमज़ोर तरीन फोर्स कौन सी है। आयोनिक फोर्स, मेटालिक फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स या कोवलेंट फोर्स। ठीक है जी। तो इसका एग्जैक्ट जवाब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो याद रखें जी, आपके साथ पहले भी मैंने जितने भी आपके पीछे पेपर हुए हैं उनके तमाम के सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ पेपर आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। अगर आपने वो पेपर नहीं देखे तो इसी चैनल पर जाकर आप अपने सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ पेपर और सब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों के चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद जी जो सातवें नंबर पर एमसीक्यूज़ पूछा गया है वो है जी गैसेस की डेंसिटी को ज़ाहिर किया जाता है। द डेंसिटी ऑफ द गैसेज आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। पहला है जी मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और तीसरा है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और आखिरी है किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका एग्जैक्ट जवाब है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आठवें नंबर पर एमसीक्यूज़ है किसकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का बहुत मामूली असर होगा। विच वन विल शो नेग्लिजेंट इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। तो पहला ऑप्शन है KCl, दूसरा है KNO3, तीसरा है NaNO3 और आखिरी है NaCl। तो NaCl पर सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ जो है वो बहुत कम जो है वो इफेक्ट होता है। और नौवें नंबर पर एमसीक्यूज़ है किस सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है। विच सॉल्यूशन कंटेन मोर वाटर। 0.25 मोलर, 0.1 मोलर, 1 मोलर या 2 मोलर। तो इसमें से सबसे छोटा डिजिट है वो 0.25 है, तो लिहाजा इसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो पानी की मिकदार होगी 0.25 मोलर। 10वां एमसीक्यूज़ है अज खुद वाक़या होने वाले केमिकल रिएक्शन किस सेल में होते हैं। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वानिक सेल, नेल्सन सेल या फिर डॉन सेल्स। तो इसका एग्जैक्ट जवाब है गैल्वानिक सेल। ठीक है जी।
उसके बाद 12वां एमसीक्यू 11वां एमसीक्यू याद रखें, आपको टोटल 12 एमसीक्यूज पूछे गए हैं और ये 12 नंबर का ही आपका पेपर है। इसके बाद मैं आपके साथ जो है वो सेकंड शिफ्ट के एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव पेपर शेयर करूंगा। 11वां क्वेश्चन है जी, HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO2 इज +1, +2, +3 या +6, और इसका जवाब है +3। और आखिरी जो एमसीक्यूज आपको पूछा गया है वो ये है जी, हैलोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द हैलोजन इज NS2NP3, दूसरा ऑप्शन NS2NP6, NS2, और इसका जो एग्जैक्ट जवाब है वो पहला ही है NS2NP5, ठीक है जी। तो बच्चों इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर में आप देख सकते हैं जी, कोई से 5 सवाल हल करें या आपको 8 सवाल दिए गए, 8 में से आपने 5 का जो है वो उसे 5 क्वेश्चन जो है वो उसका जवाब देना है। इसी तरीके से कोई से 5 अज्जा का मुख्तसर जवाब दीजिए, दूसरा पोर्शन, और ये आपका तीसरा पोर्शन, कोई से 5 अज्जा का मुख्तसर जवाब दीजिए। और एट दी एंड जी आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इन 3 में से कोई से 2 क्वेश्चन का जो है वो जवाब बताना है। तो बच्चों अब आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सेकंड टाइम का सॉल्व्ड एमसीक्यूज पेपर और उसका सब्जेक्टिव पेपर जो है वो शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।